नमस्कार, मैं डॉक्टर केशव शर्मा आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज मैं टॉपिक जिस पे चर्चा करूँगा वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा या काला मोतिया, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई काला पानी बोलता है, कोई काला मोतिया बोलता है, लेकिन टेक्निकल नाम इसका ग्लूकोमा है और सब लोग इसको ग्लूकोमा के नाम से ही जानते हैं। ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है, इसके साथ रोशनी भी जा सकती है और ये रोशनी परमानेंट चली जाती है। इस कंडीशन में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, लेकिन ग्लूकोमा फिर भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में और विदेशों में करोड़ों की संख्या में लोग इस वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। ग्लूकोमा, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा भी दो तरह का होगा, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल। इसमें एंगल की जहां तक बात की जाती है तो ये माना जाता है कि आई का जो एंगल है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, उसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर है उसका फ्लो रुक जाता है, उसका फ्लो स्लो हो जाता है, तो उससे हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से या न बढ़ने से, दोनों कंडीशन में अगर एंगल ब्लॉक है, अगर फ्लो उसका प्रॉपर नहीं है, तो हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। ऑप्टिक नर्व का जो हेड है वो, उसके अंदर सारी की सारी नर्व्स होती हैं और सारा का सारा विजन आंख का उसके अंदर ही होता है। तो मान लीजिए अगर आपका ऑप्टिक नर्व में थोड़ी भी डैमेज हो जाती है तो थोड़ा लॉस तो होगा, अगर ज्यादा डैमेज होगी तो ज्यादा लॉस होगा। इस लॉस को रोकने के लिए हमें इसको अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाना चाहिए। प्राइमरी ग्लूकोमा के बाद सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है, जो कुछ कंडीशंस हैं आंखों की, मान लीजिए आइरिस में हो गया, उसमें यूविया में हो गया, या लेंस में कुछ चेंजेस आ गए, तो उस वजह से भी ये इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के साथ हमारा ग्लूकोमा हो सकता है। कुछ सिस्टेमिक डिजीज होती हैं, लाइक डायबिटीज है, लाइक हाइपरटेंशन है, या कुछ और हैं, उन कंडीशंस में भी ये ग्लूकोमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लूकोमा के कॉजेज की। कॉजेज ऑफ ग्लूकोमा, ये फैमिली में हो सकता है, कुछ जीन्स होती हैं जेनेटिकली, उनमें हो सकता है, कुछ डिजीजेस होती हैं जिस तरह हाइपरटेंशन या डायबिटीज, इनमें होने के चांस होते हैं, कुछ की जेनेटिक फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि उनमें ये ग्लूकोमा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब कंडीशन में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, उसमें ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा और आंखों की रोशनी परमानेंट जाने की संभावना बन जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं सिम्टम की। तो ये माना जाता है कि इसमें सिम्टम हो भी सकते हैं, इसमें सिम्टम नहीं भी हो सकते। सिम्टम ना होने की वजह से इस डिजीज को साइलेंट किलर ऑफ द विजन कहा गया। तो आप सोच के देखिए, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता और आपकी आंखें की रोशनी चली जाती है? यही ग्लूकोमा है। वो यही एक डेंजरस डिजीज है जिसको टाइमली डिटेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके विजन को रिस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन टाइमली करना पड़ेगा। तो इसमें सिम्टम जनरली नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो पेरिफेरल विजन कम हो जाएगा। अब पेरिफेरल विजन को कैसे समझेंगे? इसमें आप मान लीजिए, आप जैसे मैं साइड में दिख रहा हूँ, ऐसे बैठे बैठे मुझे इस साइड में भी कुछ दिख रहा है, इस साइड में भी कुछ दिख रहा है, थोड़ा दिखता हूँ, ऊपर भी दिखता है, नीचे भी दिख रहा है, ये मेरे पेरिफेरल विजन है। लेकिन ग्लूकोमा पेशेंट के पेरिफेरल विजन खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसको समझना कैसे होगा? उसको ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए आपने ऐसे चश्मा लगा लिया ऐसे करके, तो जो अब मैं देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ सामने दिख रहा है, मुझे साइडों में, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो ग्लूकोमा में विजन कुछ इस तरह का हो जाता है। विजन, पेरिफेरल विजन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पेरिफेरली में हमें दिखता ही नहीं। तो ये समझने की बात है कि हमें अपने विजन पे बहुत ध्यान रखना होगा। अपनी आंखों को, अगर हम बैठे हैं और हमारी उम्र हो चुकी है 40, 45, 50 की, तो हमें अपने साइड में देखेंगे तो हमें साइड में दिखाई नहीं देगा। तो हमें समझ लेना होगा कि हम कहीं ना कहीं ग्लूकोमा के शिकार हैं। ये तो हुआ एक सिम्टम। दूसरा, पेरिफेरल विजन कम हो गया, पहले में कोई सिम्टम हुआ ही नहीं। तीसरे में पेन हो सकता है, रेडनेस होती है, वाटरिंग होगी।
अगर ऐसा ग्लूकोमा आपको होता है तो आप यकीन मानिए बहुत लकी हैं। ऐसा ग्लूकोमा जिसमें आपको सिम्टम दिखते हैं, पहले टाइम पे सिम्टम दिखते हैं, वो भी होता है कुछ लोगों में, तो आप लकी हैं। क्योंकि ऐसा ग्लूकोमा जिसमें सिम्टम नहीं होते, दे कैन लूज द आई, दे कैन लूज द विजन, ये सिम्टम है। तो अब हम ग्लूकोमा के डायग्नोसिस की बात करेंगे। हम ग्लूकोमा को कैसे डायग्नोस करते हैं? ग्लूकोमा को डायग्नोस करना एक रेगुलर प्रोसेस है। इसमें टोनोमेट्री करके इंट्राओक्युलर प्रेशर जांचा जाएगा और ऑफ्थेल्मोस्कोपी करके अपने जो फील्ड हैं, पेरिफेरल विजन है, पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन है, उनको देखा जाएगा। पैचीमेट्री कर सकते हैं, उससे हम अपने कॉर्निया की, तो पैचीमेट्री करने के साथ आप अपने कॉर्निया की जो मोटाई है वो आप जान सकते हैं। और आपको गोनियोस्कोपी करनी पड़ सकती है, उससे आपको एंगल देख सकते हैं, आपकी आई का एंगल ठीक है। तो ये अपने टेस्ट करने के साथ साथ आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके अपना डायग्नोसिस कराएं, जितनी जल्दी हो अपनी आंखों की स्क्रीनिंग कराएं अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है तो नज़दीकी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराते रहें, कहीं आपको ग्लूकोमा तो नहीं, क्योंकि ग्लूकोमा होने के बाद आपकी आंखों की रोशनी परमानेंटली जा सकती है। तो अब हम बात करेंगे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट की। ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट का बेस जो है वो इंट्राओक्युलर प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए ड्रॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सब दे के हम डॉक्टर जो भी होगा वो आपके ग्लूकोमा के ट्रीट कर सकता है। अगर नहीं होता इससे तो वो सर्जरी भी अडॉप्ट की जा सकती। इन सब मेथड्स के साथ अपने ग्लूकोमा को आप ट्रीट कर सकते बड़ी आसानी से। अब हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसा हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये ग्लूकोमा हो ना, अगर हो तो आपको डैमेज कम से कम करे। तो अब आपको बताता हूँ कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ग्लूकोमा प्रिवेंशन, असल में ग्लूकोमा को प्रिवेंट किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर ग्लूकोमा है या ग्लूकोमा होने की संभावना है तो उसमें कुछ चीज़ें करने के बाद आप थोड़ा सेफ हो सकते हैं। लाइक हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। नंबर 3, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। नंबर 4, स्ट्रेस ना लें। नंबर 5, रेगुलर चेकअप कराएं। ये सब तरीके करने के बाद आप ग्लूकोमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने चर्चा करी ग्लूकोमा के बारे। ये तो मान लिया कि ग्लूकोमा साइलेंट किलर है। आपके लिए एक वार्निंग है, आप अपना और अपने परिवार का और अपने मोहल्ले का, अपने दोस्तों का, मित्रों का, सबका ध्यान रखें। ग्लूकोमा से बचें, अपनी आंखों की रक्षा करें। और इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।